फ्रेंड्स, तो आप सभी का स्वागत है आपके चैनल समृद्धि टीवी पर। तो आज हम क्लास 9th एनसीईआरटी मैथ्स के चैप्टर नंबर 4 जो कि हमारा है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, इस चैप्टर का एक्सरसाइज हम 4.3 तो क्वेश्चन 7 डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने बाकी के क्वेश्चंस डिस्कस कर रखे हैं। अगर अभी तक आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो जाकर हमारे चैनल पर आप देख सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को हम शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हमको दे रखा है यामी एंड फातिमा, 2 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th ऑफ स्कूल। तो इसका मतलब है यामिनी और फातिमा एक स्कूल की दो जो है लड़कियां हैं। टुगेदर कंट्रीब्यूटेड ₹100 टुवर्ड्स द प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड टू हेल्प द अर्थक्वेक विक्टिम्स। तो यहाँ पर दे रखा है कि ये दोनों मतलब साथ में जो है 100 रुपये इकट्ठा किए हुए हैं। किसके लिए? प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड के को, मतलब जो अर्थक्वेक आया था और उसमें प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में जमा करने के लिए इन लोगों ने 100 रुपये इकट्ठा किए, इन दोनों ने मिलकर। राइट द लीनियर इक्वेशन विच सेटिस्फाई द डाटा दिस डाटा। तो हमको एक लीनियर इक्वेशन जो है लिखना है जो इस डाटा को सेटिस्फाई करे। यू मेक ब्रैकेट में रखा है यू मे दे टेक देयर कॉन्ट्रीब्यूशंस एज ₹X एंड ₹Y। ड्रा द ग्राफ ऑफ द सेम। तो यहाँ पर हमको दे रखा है कि जो कंट्रीब्यूटर रुपी है, कंट्रीब्यूशन जो इन दोनों ने किया है उसको हमको ₹X और ₹Y लेना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम सोल्यूशन में क्या लिखेंगे? सबसे पहले हम ले लेते हैं कि हमने हमारे पास क्या है कि यहाँ पर 100 रुपी दोनों ने इकट्ठा किया है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? द contributed amount इज इक्वल्स टू कितना है? ₹100 ठीक है। फिर क्या लेंगे? लेट, हम इसको लेट करेंगे जो है ये हमारा जो है दोनों ने इकट्ठा किया है, तो ये तो हमको पता है नहीं, तो हम क्या लिख देंगे इसके लिए? लेट let the amount collected ये देखते हैं by यामिनी and फातिमा इज इक्वल्स टू X प्लस Y। दोनों ने मिलकर किया है, तो कितना किया जो है इन दोनों ने मिलकर कितना रुपए लिया है, कंट्रीब्यूट किया है? तो X एंड Y। इस तरीके से X प्लस नहीं Y नहीं लिखते, X एंड Y लिख देते हैं, X एंड Y। फिर अब जो लीनियर इक्वेशन हम बनाएंगे, इक्वेशन डाल देते हैं यहाँ पर, इक्वेशन ऑफ द डाटा ऑफ द गिवन डाटा इक्वल्स टू X प्लस Y इज इक्वल्स टू 100। इसका मतलब कि 100 रुपये दोनों ने इकट्ठा किए हैं, पर हमको दोनों का वैल्यू नहीं पता है ये कि किसने कितना अमाउंट कलेक्ट किया। ठीक है, तो अब इसका हम जो है क्या करना है, हमें ड्रा द ग्राफ ऑफ सेम, हमें अब इसका ग्राफ शो करना है। ग्राफ कैसे शो करेंगे ये देखते हैं। देखिए तुम्हारा X प्लस वाई इक्वल्स टू 100, ये है हमारा इक्वेशन। तो अब हम वैल्यूज़ कुछ पुट करेंगे और वैल्यूज़ को पुट करके X Y, देखिए कुछ वैल्यूज़ हम पुट करेंगे, उसके बाद अपना हम आंसर ले लेंगे। देखिए X की वैल्यू मान लीजिए हम सबसे पहले लेट कर लेते हैं 0। तो अगर हम X को 0 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 100 आएगा ना, इक्वल्स टू 100 आ गया हमारा Y। सॉरी यहाँ पर Y है इक्वल्स टू 100, Y इक्वल्स टू 100 आ गया। पहला हमको मिल गया, फर्स्ट हो गया हमारा। ठीक, सेकंड देखते हैं हम लेट कर लेते हैं 100 अब एक बार। तो अगर हम इसको 100 लेट कर लेते हैं तो प्लस Y हो गया इज इक्वल्स टू 100। तो हम जब 100 को
उस साइड शिफ्ट करेंगे तो -100 y इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। ठीक है, y इक्वल्स टू 0, ये 0 आ गया, 2 हो गया। एक और कोई लेट कर लेते हैं, प्लस y इक्वल्स टू 100 है। चलिए हम 75 लेट कर लेते हैं या 50 लेट कर लेते हैं, ज़्यादा सही है 50। आप कुछ भी लेट कर सकते हैं। 50 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 100, तो y इज इक्वल्स टू 100 माइनस 50, तो y इक्वल्स टू हमारा क्या आ गया 50। तो यहाँ पर जो वैल्यूज़ मिले हैं इनका अब हमें ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ मैं नहीं बनवाऊँगा, आप खुद बनाएंगे। मैं सिर्फ आपको ये बता दे रहा हूँ ये ग्राफ बनेगा कैसे। ये इस तरीके से हमारा होगा, तो इस तरीके से कुछ बनेगा। ठीक है, हमने वैल्यूज़ पुट की हैं। ठीक, तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा 0 जब हम नंबरिंग करेंगे अपना, यहाँ पर आएगा हमारा 100,0, यहाँ कहीं आ जाएगा हमारा 50,50। ठीक है, इस तरीके से कुछ ग्राफ बनेगा। मैं ग्राफ नहीं बनवा रहा हूँ, ग्राफ बहुत सिंपल है, ग्राफ आप खुद से बनाएंगे। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल में घंटी बटन को भी दबाएं, जिससे आपको क्लास 9th NCERT मैथ्स के सॉल्यूशंस टाइम टू टाइम मिलते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स।